दानिश कुरैशी साहब के वीडियो में कुछ दिक्कत है। मैंने उनसे हमेशा कहा कि आप स्टूडियो आया करिए, आपके स्काइप में कुछ प्रॉब्लम आती है। बहरहाल चलिए, मैं हाजिर खान साहब से रिएक्शन लेता हूं। हाजिर खान साहब, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं और सवाल ये उठता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। जब बुलडोजर कार्रवाई रोक देता है अदालत, तब आप उसके फैसले का सम्मान करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन जब वही अदालत सर्वे के लिए इजाजत देती है तो आप उस सर्वे का विरोध करते हैं। फिर आज कोर्ट के फैसले का आप सम्मान करते हैं। तो आप ये कैसे तय करते हैं कि किस अदालती फैसले का आपको सम्मान करना है, किसे खारिज करना है? देखिए अनुराग जी, बात यह है कि अब हमें ही नहीं, मुसलमानों को ही नहीं, हिंदुस्तान की हर जाति, हर बिरादरी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो इस देश में रहते हैं, राष्ट्रभक्ति रखते हैं, तो भारतीय संविधान की बात माननी होगी, चाहे वो किसी मजहब का मानने वाला हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर फैसला किया तो 97 पेज पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कोट किया है कि दुनिया का इतिहास खून से लबरेज है, उसमें भारत का भी इतिहास। जब मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए थे 1100 से पहले, तो उससे पहले हिंदुस्तान में हिंदू ही राजा आपस में लड़ा करते थे और मस्जिद और मंदिरों को तोड़ के अपनी आस्था के एतबार से जिसमें होते थे वो रखा करते थे। और रही आज की बात, जो आज हो रहा है, हम ये कहते हैं कि हम अपने हिंदू भाइयों की बात को सच भी मान लेते हैं, जबकि सच नहीं है, उसके बाद भी हम सच मान लेते हैं। अदालत के फैसले से पहले आप कैसे कहेंगे जो सच नहीं है? मैं अदालत का फैसला कहां है? मैं अभी दावे पे, आपने अपना, मैं यही तो कह रहा हूं, दावे कैसे तय करते हैं? कौन सी बात माननी होती है? आपने कैसे फैसला कर लिया? अभी फैसला मैं कोर्ट करेगा, मैं नहीं कर रहा, वही तो कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसा ये कहते हैं कि मुसलमानों के राजाओं ने मंदिरों को तोड़ दिया, जैसा ये कहते हैं, ऐसा इतिहास में नहीं है। लेकिन हम उसको भी मानते हैं तो वो भी गलत था अगर उन्होंने किया। लेकिन जब एक राजा हुआ करता था, उस राजा का अकेला कानून, उसकी तलवार, उसकी जुबान हुआ करती थी। लेकिन आज भारत में डेमोक्रेसी है और यहाँ पर जो है संविधान है, तो संविधान के जब बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान, हाई कोर्ट ने कुछ और फैसला दिया, 3 जगह बांटा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको हमारे देश के माहौल को रखने के लिए, ठीक, सरकार की भी जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी थी कि हमारे देश का माहौल ठीक रहे, इसलिए बाबरी मस्जिद को दे दिया हिंदुओं को और 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दी। ये सेटिस्फेक्शन था, फैसला नहीं था। हम ये कहते हैं कि मंदिरों के अंदर आज 500 साल पुराने, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 500 साल पुरानी बातों का फैसला आज का कोर्ट नहीं कर सकता, तो हमें मानना चाहिए। भागवत जी, जैसा आप कह रहे हो, भागवत जी मना कर रहे थे, 2022 में उन्होंने बयान दिया था कि किसी मस्जिद में मंदिर मत चला। मंदिर भी आस्था की जगह है, बस्ती भी आस्था की जगह है, गुरुद्वारा भी आस्था की जगह, चर्च भी आस्था की जगह है। इसलिए हमने कभी भी भारत के संविधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसमें हमने कहा था एक दिन कि सुनो, एक बात कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे खामोश रहना चाहता हूं। अब आएगा एक आसमानी फैसला, उस फैसले को भी देखना चाहता हूं। हम ये कहते हैं कि आप जब ज्यादा खुदाई करोगे तो खुदाई प्रकट होगी, देश में अफरा तफरी पैदा होगी, देश में हिंदू मुसलमान बटेंगे, देश का माहौल खराब होगा। अभी आपके सामने खुदाई के भी खिलाफ है और कोर्ट के फैसले का सम्मान भी कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। नहीं, खुदाई कराएगा कोर्ट, हम खुदाई इसलिए मना कर रहे हैं हर जगह। बात यह है कि जब कोर्ट ने कह दिया कि 3 मस्जिदों के अलावा बाकी जगह नहीं होगी, अब आप हर जगह कहोगे 18,000 33,000, तो देश का माहौल कि हम ही कातिल, हम ही मकतूल, हमारा ही जुर्म निकलेगा, ये बात थोड़ी है कि हम कुएं खोदते रहेंगे और पानी हम पर हराम होगा। देश में व्यवस्था बनाना हिंदू और मुसलमान दोनों की जिम्मेदारी है। साहब, आपके पास भी आता हूं, विष्णु शंकर जी के पास भी जाना है। वो चिश्ती साहब की किसी बात पर डिनाई कर रहे थे, इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, मैं उनसे भी जानूंगा। लेकिन उससे पहले उमेशानंद महाराज जी। देखिए, मैंने अपने पूर्व वक्ताओं को सुना, अभी हाजी खान जी को भी मैंने सुना। हाजी खान जी की सारी बातों में बड़ा विरोधाभास नजर आता है। भैया, जो हमारे पक्ष में हम उसको छीन लेंगे और जो हमारे पक्ष में वो तो है ही, और जो हमारे पक्ष में नहीं रहेगा उसमें संविधान को कोट करेंगे, कानून को कोट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को कोट करेंगे। और आप ही के अभी डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी, मैं आपको 1 सेकंड के लिए माफी के साथ रोक रहा हूं। कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी साहब जुड़ गए हैं और उनके पास समय नहीं है। मैं एक बार उनके पास जाना चाहूंगा। राशिद अल्वी साहब, जो कुछ भी देश में हो रहा है, भाई मैं उसको देख पा रहा हूं कि वो कानूनी तौर पर संविधान के मुताबिक हो रहा है। अगर मैं गलत हूं तो उसको करेक्ट कीजिए सर, और मुझे बताइए कि क्या न्याय मांगने के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाना गलत है, क्या बुरा है? क्या सर्वे संवैधानिक नहीं था जिसका इतना विरोध हुआ और अब अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर के एक नया विवाद हो रहा है? राशिद अल्वी साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद।
कोशिश करते हैं। उमेश आनंद जी, तब तक आप अपनी बात पूरा कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी ये कहा कि आप ही की चैनल में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बोली और वो सब चिन्हित करने की बातें हैं, समझने की बातें हैं, वो दरकिनार करने की बातें नहीं है। वो चैनल में बैठकर और नेशनल चैनल में पूरा भारत और संसार इस चैनल को देख रहा है। वो कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि गृह युद्ध हो जाएगा। तो गृह युद्ध अर्थात कौन सा युद्ध हो जाएगा? जरा आप उनकी शब्द शैली को पकड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए उमेश आनंद जी, आप कब से, कितने वर्ष हुए आपको संन्यास लिए हुए? मैं वर्ष इसलिए पूछ रहा हूं कि इतने वर्ष बाद आज चेतना क्यों जागृत हुई आपकी इन सब चीजों को लेकर के? मैं ये नहीं कह रहा क्या सही है क्या गलत है, मैं कह रहा हूं कि आज ही क्यों, इससे पहले कहां थे सब? देखिए भाई, मैंने संन्यास कब लिया हो या ना लिया वो डिबेट का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने उसको बाईपास कर दिया। मैंने मान लीजिए डिबेट 6 वर्ष पहले लिया, 10 वर्ष पूर्व लिया हो, हाँ। लेकिन विष्णु शंकर जैन जी क्या 6 वर्ष या 3 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं क्या? वो तो कई वर्षों से इन विषयों को लेकर चल रहे हैं। भाई, हमारे जो बुजुर्ग कर रहे थे उनके मार्ग पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन हो रहा है। तो जहां तक हमारा विषय है, मैं उनकी बात को कोट क्यों ना करूं? जब वो डायरेक्ट कहते हैं कि भारत में गृह युद्ध होगा, तो गृह युद्ध किसके विरुद्ध होगा? भारत में रहने वाले सनातन के विरुद्ध गृह युद्ध होगा? भारत की सरकार के विरुद्ध गृह युद्ध होगा क्या? हम अपने अधिकारों को मांगने का काम कर रहे हैं। विष्णु शंकर जैन जी यहां पर अपने विषय को रख रहे हैं। हम कोर्ट में जाते हैं, न्यायपालिका में जाते हैं, न्याय की बात करते हैं, संविधान का पालन करते हैं। लेकिन क्या हम इकट्ठे हो जाते हैं, नौकरीदार पत्ते एकत्रित कर लेते हैं? क्या हम गोली चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, लोगों को मारने का काम करते हैं? ये तो हम लोग नहीं करते। हम तो, और हाँ, अब इन्होंने बोला कि जहां खुदा, अरे अयोध्या में खुदा, मथुरा में भी खुदेगा, संबल में भी खुदेगा, ज्ञानवापी में खुदा, और भैया जहां खुदा वहां खुदा खुदेगा। समझना चाहिए, ये धमकी नहीं है। अभी अदालत ने खोदने का फैसला नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं खुदेगा, ये भी धमकी एक तरीके से। राशिद अली साहब धमकी नहीं है। संबल की बात में मुस्तान जी, सर्वे की इजाजत है, खुदाई की इजाजत अभी नहीं दी गई है। ठीक।